रामटेक लोकसभा सांसद श्याम कुमार बर्वे से हाफिज मुजम्मिल अतहर की जनहित में विशेष अपील। कामठी के लाल मदरसा चौक में आयोजित एक सभा में हाफिज मुजम्मिल अतहर ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्याम कुमार बर्वे को अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता की उम्मीदों से अवगत कराया। उन्होंने बर्वे साहब का स्वागत करते हुए उन्हें उनके सांसद चुने जाने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो कामठी के मसलों को संसद में उठाएंगे। युवाओं के रोजगार की समस्या। हाफिज मुजम्मिल ने सांसद से आग्रह किया कि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। उन्होंने मिनी MIDC और अन्य सरकारी व निजी कंपनियों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। बच्चों के खेल के लिए मैदान की मांग। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के फुटबॉल में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक अच्छे खेल मैदान की जरूरत का मुद्दा उठाया। उन्होंने रब्बानी ग्राउंड को बच्चों के लिए उपलब्ध कराने की अपील की और कहा कि इसके लिए सांसद बर्वे रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं, ताकि बच्चों को उनके खेल के लिए उचित स्थान मिल सके। सड़क सुरक्षा और डबल डेकर सड़क की आवश्यकता। सांसद बर्वे के समक्ष सड़क सुरक्षा का गंभीर मुद्दा रखते हुए हाफिज मुजम्मिल ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मासूम बच्चों और नागरिकों की जान जा रही है। उन्होंने SBI की कामठी ब्रांच से लेकर कब्रिस्तान रोड तक डबल डेकर सड़क बनाने का सुझाव दिया, ताकि भारी वाहन ऊपर से निकल सकें और दुर्घटनाओं में कमी आए। अन्य विकास कार्यों के प्रति उम्मीद। अंत में हाफिज मुजम्मिल ने सांसद श्याम कुमार बर्वे से आश्वासन लिया कि अगर वो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में सहयोग करेंगे तो स्थानीय लोग उनके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। ये कार्यक्रम नागरिकों की समस्याओं को उजागर करने और सांसद बर्वे से समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। गुजारिश करूंगा कि अपनी दो शब्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो बस्ती के अंदर मेहमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बर्वे साहब आए हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने बड़े व्यक्ति हो करके इतने छोटे से मोहल्ले में तशरीफ लाए। साथ ही साथ मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुए। जिस वक्त मैं आपका शपथ समारोह देख रहा था मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था और आपने माशाल्लाह उसका रिप्लाई भी किया। मैं आपसे बहुत उम्मीद और तवक्कुआत रखता हूँ। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जिस वक्त आप शपथ ले रहे थे मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था, अब कोई बंदा है जो कामठी के मसाइल को और हमारे इलाके के मसाइल को इस मुल्क की पार्लियामेंट में उठाएगा, और आपके चेहरे से वो चीज, वो जोश, वो जज्बा नजर आ रहा था। मेरी बहुत उम्मीद थी कि मैं अपने जवानों की जानिब से आप तक ये बात पहुंचाऊं कि हमारे ये जवान ये बहुत सलाहियतमंद है लेकिन बेचारे बेरोजगार हैं। आप इनके लिए मिनी MIDC की कंपनियां, दीगर जो कंपनियां हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो कामठी शहर में मुनासिब हो, आप प्लीज इसका इंतजाम फरमाएं। मेरी दूसरी गुजारिश ये, छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। एक खेलते हो ना, हाथ उठाओ, जो तो फुटबॉल खेलते हैं हाथ उठाओ जल्दी से। ये बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, लेकिन MP साहब इनके वास्ते कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, और ये बच्चे रब्बानी ग्राउंड को बहुत पसंद करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से बात कीजिए और रब्बानी ग्राउंड को इन बच्चों के वास्ते आजाद करा कर दीजिए। मेरी आपसे तीसरी गुजारिश ये है, हमारा ये हाईवे जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पिछले दिनों काफी एक्सीडेंट हुए। माँ ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के पड़े हुए खून देखे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस एक्सीडेंट को रोकने के वास्ते प्लीज आप यहाँ पर कुछ करवाइए साहब। आप बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, अभी मेट्रो यहाँ से आप पास करवा रहे हैं, मेट्रो जा रही है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा, एक्सीडेंट और बढ़ेगा। इस बुनियाद पर मैं अपने शहर वालों की तरफ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कामठी ब्रांच है वहां से लेकर कब्रिस्तान के रोड तक डबल डेकर बनवाइए, ताकि बड़ी गाड़ियां ऊपर से गुजर जाए और नीचे में एक्सीडेंट की वारदात कम हो। ये बड़ी बड़ी सेंट्रल वजूहात मैंने आपको बताई। इसके अलावा इलाके की बहुत सारी
जो हमारे मसाइल है वो मैं आप तक शेयर नहीं करूंगा। आप इतने छोटे नहीं है कि छोटे छोटे मसाइल हम आपको तक पहुंचाए। आप बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूं कि आपने हमारी बात को इत्मीनान से सुना, आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप हमारे तमाम मसाइल को हल करते हैं, हम इंशाअल्लाह आपका पूरा पूरा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब।